नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो क्या तेलंगाना से चुनाव लड़ने जा रही हैं सोनिया गांधी? जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज आपको बता रहे हैं। लगातार क्यास लगाए जा रहे थे कि क्या अब राज्यसभा में जाएंगी सोनिया गांधी, क्या हिमाचल से राज्यसभा में भेजा जाएगा। और इसी बीच यहां पर बड़ा अपडेट सामने आता हुआ, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यहां पर एक एक्सक्लूसिव खुलासा किया है और कहा है कि सोनिया गांधी को जो है वो अब तेलंगाना से जो है चुनाव लड़ना चाहिए, और ये भी कहा है कि तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी सोनिया गांधी। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें चल रही थी कि क्या सोनिया गांधी अब जो है उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, क्या राज्यसभा में उनको भेजा जाना चाहिए। तो ये तमाम अटकलें चल रही थी। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि अब जो है उन्हीं की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है पारंपरिक सीट जो कांग्रेस अपनी कहती रहती है रायबरेली, वहां से लड़ाया जाए। लेकिन रायबरेली छोड़ करके तेलंगाना जाना, कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि ये भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस पर अभी कुछ स्थिति जो है वो साफ नहीं हो पाई है। और इसी बीच आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रतिभा सिंह वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा था कि हम गांधी परिवार के लिए एक सीट जो है वो यहां से दे सकते हैं राज्यसभा की। अब चाहे फिर वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे फिर वो सोनिया गांधी हो। लेकिन ये देखिए, चुनाव कहीं से भी लड़े, सोनिया गांधी जो है वो तेलंगाना से चुनाव लड़े, राज्यसभा के नाते जाएं, और उसके बाद जो है रायबरेली की सीट को प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए छोड़ा जाए। फिर राहुल गांधी भी हैं, वो पता नहीं अब अमेठी से लड़ेंगे या फिर वायनाड से ही लड़ेंगे। लेकिन पूरा का पूरा आप इसमें देखिए, जो लगातार परिवारवाद पर सवाल उठते रहे हैं, और वही परिवारवाद को लेकर के हाल ही में हमने देखा बिहार में सरकार गिर गई, एनडीए की सरकार बन गई। इस विपक्षी गठबंधन आईएनडीए की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ही अलग हो गए। और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन परिवारवाद भी उसमें एक कारण था। लेकिन इसी बीच कांग्रेस जो है वो अपने उस परिवारवाद से निकल ही नहीं पा रही है। अभी भी यही अपडेट सामने आया जो यहां पर कि सोनिया गांधी वहां से लड़े, फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द जो है पूरी राजनीति कांग्रेस पार्टी की जो है वो घूमते हुए नजर आ रही है। और ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि बहुत से सीनियर लीडर जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए हैं, जिन्होंने कई दशकों तक कांग्रेस के लिए काम किया है, उनको जो है इस गांधी परिवार के इर्द गिर्द जो है वो नहीं घूमे, और इसलिए जो है पार्टी से बाहर हो गए या फिर खुद को पार्टी से अलग कर दिया। और आज उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी भुगतती हुई नजर आ रही है। सबसे पुरानी देश की पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद आज ये हालात हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि एक ही परिवार के इर्द गिर्द लगातार घूम रहे हैं पिछले कई सालों से। बाकी जो लीडरशिप है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता, इस वजह से वो जो है हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और दूसरी जगह जाकर के उनको वो सम्मान मिल पाता है। हम देख रहे हैं इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा हो, जिनसे पूरी कांग्रेस लड़ पड़ी, वो उसी कांग्रेस से निकल करके आए और इस समय असम के मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल, इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेकर के लगातार जो है चीजें चल रही थी। और लेकिन अब यह भी चल रहा है कि उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा में जो है हो सकता है भेजा जा सकता है। तो कांग्रेस परिवार के ही इर्द गिर्द पूरा मामला यहां पर चल रहा है। तो बाकी नेता क्या नहीं है इस पार्टी में? लगातार ये सवाल उठता है कि उसी परिवार के इर्द गिर्द क्यों सब कुछ हो रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें, ये भी अभी अपडेट चल रहा था कि 10 जनपद जो है जहां पर सोनिया गांधी का भी निवास है, वो उसको नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो इसलिए हो सकता है राज्यसभा में जो है वो चली जाएं पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। अभी जो राज्यसभा के चुनाव की घोषणा की गई यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी अलग अलग राज्यों के जो है राज्यों से यहाँ पर राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार कुछ कैंडिडेट्स भी अनाउंस किए जा रहे हैं विपक्षी गठबंधन की तरफ से। उत्तर प्रदेश में जैसे देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट अनाउंस करने में लगी हुई है। लेकिन यूपी छोड़ करके तेलंगाना जाना, ये अपने में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब चुनाव लड़े पहली बार 2014 में लोकसभा का, तो गुजरात के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश है और आकर के उन्होंने बनारस शहर को चुना। क्योंकि ये कहा जाता है, और ये बहुत प्रसिद्ध जो है ये पंक्तियां भी हैं, कि अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए अगर आपको दिल्ली जाना है तो उसका रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में आपको अपनी पैठ बढ़ानी पड़ेगी। कांग्रेस सिमट करके रह गई, राहुल गांधी सोनिया गांधी जीत करके आते थे, राहुल गांधी हार गए पिछली बार, सोनिया गांधी जो है केवल जीत करके वहां से आई। तो क्या डर हो गया है बीजेपी का? क्या मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर इतना हावी हो चुका है? और उत्तर प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं, 2 बार सरकार बनाई बीजेपी ने, भारी बहुमत के साथ विधानसभा में जो है जबरदस्त वापसी की,
और लगातार पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो है बड़ी संख्या में सीटें बीजेपी को मिलती हैं। पूरा एक तरफा मामला हो जाता है 80 सीटों में से अगर आप निकाल करके देखेंगे तो। क्या ये एक बड़ा कारण रहा है? क्या वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की नब्ज को क्या कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार अगर अमेठी से राहुल गांधी हारे थे तो क्या इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से जो लगातार लड़ रहे हैं चुनाव जीत करके आती है, 2004 से लगातार वहां से लड़ रही हैं और जीत करके आई हैं। 2004 में जीती, 2009 में जीती, 2014 में जीती, 2019 में जीती। लेकिन क्या इस बार डर हो गया है कि रायबरेली से वो नहीं जीत पाएंगी, इसलिए उनको जो है तेलंगाना इसलिए क्योंकि हाल ही में वहां पर चुनाव हुआ और कांग्रेस ने वहां पर विजय प्राप्त की तेलंगाना में। और तेलंगाना जो है काफी स्ट्रांग कांग्रेस को लग रहा है कि वहां पर हमारी पैठ है। बाकी जो साउथ इंडिया की बात ये करते रहते हैं तो ये भी जानते हैं कि कर्नाटक में जो है स्थिति गड़बड़ हो गई है। बेशक वहां चुनाव जीत करके आए हों, लेकिन जैसे ही आकर के स्टेटमेंट्स दी कि हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है यहाँ पर कर्नाटक को चलाने के लिए, 1 साल तो भूल जाइए कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू होगा। और लोग जो है वो काफी दुखी हैं कांग्रेस से। लगातार हमें भी जो लोग मिलते रहते हैं कर्नाटक के, वो ये कहते हैं कि हम तो बीजेपी को ही जिताएंगे। तो क्या कर्नाटक से भी डर हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या हिमाचल प्रदेश से भी डर हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि जिस अडानी के मुद्दे पर घेरते रहे आकर के सबसे पहले जो है उन्हीं को प्रोजेक्ट देते रहे। तेलंगाना में भी वही देखने को मिला, सबसे पहले आकर के अडानी को ही प्रोजेक्ट दिए गए। बहरहाल अपने कांग्रेस की अगर बात की जाए, अपने आप को वो स्ट्रांग जो है तेलंगाना में इस समय समझ रहे हैं। तो क्या उत्तर भारत के जो राज्य, ये जो शुरू की गई पॉलिसी कांग्रेस की तरफ से ही शुरू की गई कि हम साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में बहुत स्ट्रांग है, तो क्या ये चीज जो खुद कांग्रेस ने शुरू की, क्या उसी के जाल में फंस गई कांग्रेस? क्योंकि इस हिसाब से तो यही देखने को मिल रहा है, अगर उनकी वर्डिंग्स के हिसाब से जाएं, कि उत्तर भारत में वो अपना वर्चस्व जो है वो खो चुके हैं। बहरहाल बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ये देख रही है कि कर्नाटक से जो है सीटें आ जाएं, क्योंकि जो पिछले 7-8 महीनों में देखने को मिल रहा है कर्नाटक के अंदर रिजल्ट आया, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन काम नहीं हुए वहां पर, कुछ भी आते ही सीधे मना कर दिया कांग्रेस ने। उसका क्या फायदा उठाना चाहेगी बीजेपी? उसके अलावा अगर बात की जाए तो केरल तमिलनाडु से भी बीजेपी चाहेगी कि कुछ ना कुछ जो है वहां से आ जाए। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, यहां पर अभी ये बड़ा अपडेट जो सामने आया है कि तेलंगाना से जो है कहा गया है कि वहीं से जो है अब सोनिया गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब ये राज्यसभा का होगा या लोकसभा का होगा, धीरे धीरे इस पर स्पष्टीकरण जो है वो यहाँ पर सामने आएगा। क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से जो है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की भी अटकलें चल रही हैं। लेकिन इसी बीच ये भी कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ें वहां पर किसी पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए उनके सम्मान में। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि किसी को भी कोई कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए, सोनिया गांधी को सीधे वहां से भेज देना चाहिए। बहरहाल ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन लगातार जो है वो जनता की सोच जो है वो भी हमने देखी है। पिछली बार जो है अमेठी से करारी हार जो है वो राहुल गांधी को मिली थी। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी अगर आप भाषा देखेंगे कांग्रेस पार्टी की, तो इसमें ये समझ में आता है, इनको लगता है कि जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वही इनका वो जगह जो है वो इन्हीं की हो गई है। इसीलिए इनको लगता है कि यहां से तो हम जीत करके आने ही वाले हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? तेलंगाना से चुनाव के लिए कहा गया है, सोनिया गांधी वहां से लड़ी, और रायबरेली के वो सीट सोनिया गांधी की ही बेटी, क्या कोई और चेहरा नहीं है कांग्रेस पार्टी में? सोनिया गांधी की ही बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से ये लड़ने की अटकलें जो है वो काफी ज्यादा तेज चल रही हैं। अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, इस परिवारवाद पर आपका क्या कहना है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।